झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक सिंडिकेट चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि झारखंड में अधिकारियों के तबादले अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संगठित कारोबार का रूप ले चुके हैं। जब जिलों में नियुक्त नए एसपी और उपायुक्त मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट करते हैं तो वो महज औपचारिकता और सम्मान नहीं बल्कि पर्दे के पीछे हुए लेन देन का काम पूरा हो जाने का इशारा करता है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब दलालों के जरिए वसूली का खेल खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में यह चर्चा रही कि एक दलाल की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि रकम सही यानी अधिकृत दलाल तक नहीं पहुंची थी। राज्य का प्रशासन अब अधिकारियों नहीं दलालों की फौज के नियंत्रण में है और इसमें वो टैग करते हैं बीजेपी फॉर इंडिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष और बीजेपी फॉर झारखंड को। यानी झारखंड में बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि एक ट्रांसफर पोस्टिंग का सिंडिकेट चल रहा है। अब इस सिंडिकेट का खुलासा तो पहले भी हुआ था। प्रेम प्रकाश ट्रांसफर पोस्टिंग का ही सिंडिकेट चलाते थे जिनको ईडी ने पकड़ा था। अब उसके बाद फिर जो विनोद आर्किटेक्ट थे उनके ऊपर भी यही आरोप था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग का सिंडिकेट चलाते थे। उनके जो चैट्स वायरल हुई थी उसमें फलाना को फलाना जगह, फलाना को फलाना जगह, फलाना को फलाना जगह, वही सब वायरल हुआ था। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब है क्या कि इस बहते हमाम बहती नदी में सब बहती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं। इतने फ्रॉड घूम रहे हैं कि जिसको देखिए वही आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल एक सिंडिकेट कोतवाली थाने ने पकड़ा था। इस सिंडिकेट ने कई आईपीएस अधिकारियों से एडवांस पैसा ले रखा था कि भाई हम आपको फलाना जिले में ट्रांसफर करवा देंगे, हम आपको फलाना जिले में ट्रांसफर करवा देंगे। और आपको मैं बताऊं चितरंजन, अभी भी देखिए जिन जिलों में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हो गया उन जिलों को तो चलिए छोड़ दीजिए, जिन जिलों में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर नहीं हुआ है हर जगह के लिए बाकायदा व्यवस्था बनी हुई, बोली लग रही है कि यहाँ की इतनी बोली, लातेहार की इतनी बोली, गिरिडीह की इतनी बोली और साहेबगंज की इतनी बोली, गोड्डा की इतनी बोली। इन जिलों में मतलब दाम चल रहे हैं। और क्या आपकी हद तक बाबूलाल मरांडी की बात से सहमत आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले भी कई नेता लगातार इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के ही सहयोगी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि पूरे राज्य में जो है इसका खेल चल रहा है, कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। और खेल ऐसे वैसे नहीं चल रहा, करोड़ों का खेल चल रहा है। ये पूरा मार्केट है, ये सेंसेक्स है। मानो सेंसेक्स कि भैया अगर आपको रांची का डीसी बनना है तो इतना पैसा चाहिए, कांके का सीओ बनना है तो इतना पैसा चाहिए, कांके का थानेदार बनना है तो इतना पैसा चाहिए, वही आप गुमला का बनिएगा तो कम पैसा लगेगा। लेकिन बिना पैसे के आपका एक भी काम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। जब ये पूरी तरह से देखिए, हमको याद आता है कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल का लगभग 2 वर्ष ही पूरा हुआ था, तब एक बड़े नेता जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने हमसे कहा था कि पूरा सिस्टम देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पहले भी होता तो कोई नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, लेकिन होता ये था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जिसकी सरकार होती है उस पार्टी के कार्यकर्ता जो है जिला अध्यक्ष डीएसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग करते, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली कि एक जगह पे एक अधिकारी को नहीं रख सकते लंबे समय तक, वो आपको तबादला बदलना ही है। लेकिन क्या होता है कि थानेदार का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता था वो प्रखंड अध्यक्ष के नेता कार्यकर्ता करते थे कि भैया ये वाला हटा दीजिए, 1-2 लाख रुपया वो या अपना काम निकालने के लिए अपना करके, तो पार्टी उस बाकी सभी, अब तो इससे इनसे पहले सभी वो सिस्टम था। जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो सिस्टम था। तो ये ऐसे काम होता था कि जिला अध्यक्ष जो है वो डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला कराती थी। तो देखिए, उस समय आपको याद होगा कि उस वक्त इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता था। अब आप सोचिए कि जो 2-4 लाख रुपया अगर थानेदार 1-2 लाख रुपया दे के आया तो कितना भ्रष्टाचार करेगा। 1 लाख के बदले 10 लाख कमाने की कोशिश करेगा, 20 लाख कमाने की। लेकिन जो थानेदार अगर 30 लाख 40 लाख रुपया दे के मनचाहा पद और मनचाहा पोस्ट जा रहा है, तो वहां सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर वहां पर खेल होगा। और यही कारण है कि हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कोई भी अधिकारी किसी भी राजनेता को तवज्जो नहीं देते या किसी को भी तवज्जो नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि जानते हैं कि उनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग उस पद पर अगर बैठे तो क्यों बैठे हैं, वो पैसे देकर बैठे, इसलिए वो फिर क्यों का बिना पैसे का। इसलिए राज्य में ये आरोप लगता है, राजनेता ये आरोप लगातार लगाते आते हैं कि बिना पैसे का कोई भी काम
नहीं होता, चाहे वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ काम हो या फिर कोई अन्य काम हो। यानी कि कोई भी काम, चाहे वो गरीब जनता को या फिर खासम खास लोगों का, कोई भी काम बिना पैसे का लेन देन का नहीं होता। तब तो सीपी सिंह ने एक आरोप लगाया था कि 6 लाख रुपया रेट ये जो है रांची डीसी ने कर दिया है कि अगर आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है तो 6 लाख रुपया आपको देना होगा। मानो रेट ही खुल गया था, भैया 6 लाख दीजिएगा आपको लाइसेंस, चाहे किसी से भी पैरवी करा ले। एक माननीय विधायक पैरवी कर रहे, उसके बाद भी 6 लाख रुपया विधानसभा तक में मामला उठ गया था। विधानसभा में भी मामला उठा था। तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि वो सिस्टम है ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐसा था जिसमें लोग ये सिस्टम से, लेकिन अब हेमंत सोरेन ने एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया कि किसी को भी, अब हेमंत सोरेन ने किया कि अधिकारियों ने किया कि किसने किया, लेकिन ये सिस्टम तो है क्योंकि लगातार ये बातें लगातार विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी कह रहे, इसलिए तो देखिए कि क्या है कि नहीं भैया, जो भी होना है वो मुख्यमंत्री आवास से ही होगा। अधिक एक आदमी डिप्यूट है, वही आदमी अब करेगा जिसको भी कहीं जाना है। हाल के दिनों में आप भी सुन रहे होंगे क्योंकि एक अधिकारी से जो बातचीत हो रही थी कि वो एक थानेदार की पैरवी होती है कि भैया इसको इस जिले में ही दूसरे थाना में ट्रांसफर कराना है। अच्छा ठीक है ना, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन पता चलता है कि कुछ एक दिन के बाद शाम तक में उस थानेदार की ट्रांसफर उस मनचाहे थाने में हो जाती है। और उस अधिकारी, जबकि ट्रांसफर करने का जिम्मा तो उसी अधिकारी का, जिले के अधिकारी को ही होता है। तो आप सोचिए कि स्थिति ऐसी बनी हुई। और देखिए ये बाबूलाल मरांडी पहली दफा ये आरोप नहीं लगाए, बल्कि ये आरोप पहले भी वो लगाए कि राज्य में मोटी रकम देकर अधिकारी जो है मनचाहा पद और मनचाहा पोस्ट प्लेस जो है जिला मिल जा रहा है, क्योंकि इसके लिए वो मोटी रकम वो देने को तैयार है। और इसीलिए मैंने कहा कि मानो एक बोली लग रही हो अधिकारियों कि भैया रांची का डीसी का खाली जगह है, आप बोलिए कितना है, तो हम 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे बोली लगती होगी, तब जाके ऐसे लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए योगेंद्र साहब, याद होगा कि वो भी आरोप लगाए थे, केंद्र त्रिपाठी ने भी आरोप लगाया था, और भी कांग्रेस के कैसे लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं वो आरोप लगाते। अब कांग्रेस नेताओं का हम छोड़ देते, कांग्रेस में संगठन में सबसे बड़ा कांग्रेस के प्रभारी होते केरल, उन्होंने भी कहा कि प्रभारी जो अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अधिकारी जो है नेता और कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुनते, जनहित के मुद्दों पर वो तवज्जो नहीं दे रहे। यानी कि राज्य के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम है। तो बेलगाम इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे इस पद में वो बैठे हुए। जाहिर सी बात, हमारी ऑफिस में अगर कोई काम करने के लिए आएगा वो आपको हर महीने जो है बोलेगा भैया हमको सैलरी आप क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा छोड़ दे, हम आपको महीने का 5 लाख रुपया देंगे। तो क्या आप उसकी खबर को आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जो भी खबर लाएगा वो खबर को आपको दिखाना होगा क्योंकि भैया वो 5 लाख दे रहा है। तो सिस्टम तो ये बना हुआ है। लेकिन आप देखिए कोई भी इसके बाद ये सिस्टम ठीक है बन गया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसके बाद भी कोई सरकार बनती है तो अधिक एक सिस्टम बनने के बाद उस सिस्टम को हटाने में लंबा वक्त लगता है। तो अब देखिए, अब इस बात को अब इसी से अंदाजा लगाइए कि सरकार हेमंत सोरेन की सरकार चल रही, गठबंधन की सरकार चल रही, लेकिन इसी गठबंधन की सरकार में कांग्रेस के नेता विधायक मंत्री नाराज है, वो आरोप लगाते कि अधिकारी उनके नहीं सुनते। इसी सरकार में विपक्ष भी आरोप लगा रही, सत्ता पक्ष के विधायक और नेता भी आरोप लगा रहे कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। लेकिन जब यही कोई भी जो है संज्ञान मुख्यमंत्री लेते या फिर जेएमएम के मोस्ट पावरफुल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो बहुत क्लोज वाले मंत्री वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें तुरंत सुन ली जाती है। तो वो लोग भी जानते हैं कि किनको तवज्जो देना और किनको नहीं देना, और कहाँ कितना हमको वेटेज किसको देना है, क्योंकि जानते हैं कि इस कुर्सी पे बैठने के लिए हमने एक रकम चुकाई। अगर जो रकम नहीं चुकाते वो तो अच्छे से काम करेंगे, भैया जो आया वो काम करो। क्योंकि आप अगर कहीं 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो जाहिर सी बात है उससे डबल आप कमाने की कोशिश करेंगे। जब आपका ध्यान पैसे कमाने में होंगे, पैसे कमाने में रहेगा, तो फिर आप जो जनहित के मुद्दे जो काम करने के लिए वाकई में जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप नहीं कर पाए। तो देखिए राज्य की स्थिति इन दिनों यही बनी हुई है कि राज्य में हर कोई बेलगाम है, अधिकारी किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो आरोप लगातार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी नेता विधायक मंत्री लगा रहे हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, मैंने रघुवर कार्यकाल भी देखा और हेमंत कार्यकाल भी देखा। चूंकि मैं पहले दिल्ली में था तो दिल्ली से मेरे को बहुत नजदीक से सारी चीजें नहीं दिखती थी। अब जब मैं रांची आ गया तो मैं रघुवर दास के कार्यकाल में रांची आया, तो उस समय से लेकर अभी तक का कार्यकाल में देख रहा हूँ। यही काम उस वक्त भी होता था, लेकिन उस वक्त क्या था कि रघुवर दास ने अपने इर्द गिर्द राजबाला वर्मा, सुनील बर्नवाल, अजय कुमार ऐसे अधिकारियों को रख रखा था।
सीएम खुद हस्तक्षेप नहीं करते थे, उसमें ये था कि भाई आपको पैरवी करना है तो आपको इन लोगों के थ्रू ही यही लोग तय करेंगे कि कौन से जिले में कौन सा अधिकारी जाएगा, सब कुछ यहीं से तय होता था। और इसके अलावा कुछ उद्योगपति थे जिन उद्योगपतियों की सच में चलती थी, पैरवी वहां पर होता था, चाहे वो लेन हो देन हो कुछ भी हो जो भी हो, जो आरोप लगते थे, लेकिन सब कुछ वहीं होता था। अब जैसे चाईबासा का खनन सिंडिकेट, तो चाईबासा का खनन सिंडिकेट रघुवर दास के कार्यकाल में ऐसा थोड़ी था कि नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन उसका मैनेजमेंट उस समय उधर से होता था। आम्रपाली में कोयला चोरी के उस समय रघुवर दास कार्यकाल में नहीं होती थी, होती थी, लेकिन होता यह था कि वो ये 3-4 अधिकारी है वही मैनेज करते थे। आप समझिए टेरर फंडिंग क्या आम्रपाली में नहीं होती थी, धनबाद में क्या कोयला चोरी नहीं होती थी, होता सब था। लेकिन उस समय था कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, वही चुनिंदा लोग ये हेमंत सोरेन यहाँ के लोकल आदमी, इन्होंने हर चीज को लोकल आदमी के लिए किया कि नहीं ठीक है, अगर कोयला चोरी भी हुआ तो लोकल आदमी के, मतलब स्थानीय लोग करेंगे, 1932 वाले नहीं, लेकिन स्थानीय लोग वहां का रहने वाला करेगा। चाईबासा में जो लोहा चोर सिंडिकेट है, आयरन और सिंडिकेट है, तो वो भी जो है उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इस तरीके की चीज। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग है, तो पहले जो चंद हाथों में था, अब देखिए आप देखिएगा कि हर 5वां आदमी एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आपसे लिस्ट मांगेगा कि भैया इसका इतना रेट चल रहा है, भैया इसका। अब वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है वो अलग बात है। ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हो रही थी, वो बोला भैया ये तो सीधे सीएम है, हाउस फोन लगाने का धमकी देता है। तो इसके 2 मायने होते हैं चित्ररंजन, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव मायने। नेगेटिव मायना तो यह है कि वहां से ये चीजें गवर्न हो रही है, लेकिन पॉजिटिव मायना इसका यह है कि आम आदमी जो सड़क छाप आदमी है उसकी भी पहुंच वहां तक है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखिए कि अगर अपने बीच का मुख्यमंत्री रहता है तो उसका फायदा ये होता है कि जो लोकल आदमी है उसकी भी हमारे मुख्यमंत्री ऐसा तो कर भी, समझ रहे हो। देखिए ये मामला अभी जो आपने कहा, तो अभी हाल के दिनों में 2 लोग जो है वो ट्रैफिक पुलिस जब उनको पकड़े तो सीधे एक फर्जी नंबर था जिसमें सेव था कि राज्यपाल, तो ऐसे लोग हैं। इसका आप सकारात्मक पहलू मत देखिए, ये तो कहने के लिए ठीक है कि आप इसको ले लेंगे, आप सोचिए, लेकिन वो रियल सीएम तक किसकी पहुंच है? मुख्यमंत्री आवास कौन लोग जा रहे हैं? कितने आम जनता जो सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पा रहे जन मुद्दों को। आप सोचिए अगर मुख्यमंत्री आवास को अगर समस्या लेकर वो वृद्धा पेंशन और महिला योजना के लिए अगर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहा है, इसका मतलब एक सवाल ये है कि आपका सिस्टम मरा होगा कि। लेकिन आप देखिए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहली बार जब 19 में, पहली बार नहीं, जब 2019 में वो सरकार बनी थी, तब कई लोग मुख्यमंत्री आवास जाते थे इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन अब कितने लोग जाते हैं मुख्यमंत्री आवास? कितने लोगों को हम लोग खबरें देखते हैं कि कोई मुख्यमंत्री आवास पहुंचा? ये जो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गुलदस्ता देते हैं, तो देखिए आप अक्सर आपको मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारी जो है मिलेंगे। आम जनता मुख्यमंत्री आवास से दूर हो रही, इस बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समझना होगा कि राज्य किस दिशा में जा रहा है, कि राज्य का निर्माण का जो सपना आपने देखा था, जो सपना दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने देखा था, क्या वाकई उस सपने के आधार पर हम राज्य को गढ़ रहे हैं, या फिर वर्चस्व अधिकारियों का वर्चस्व के तले झारखंड दबता चला जा रहा है? क्योंकि देखिए अधिकारी इसलिए झारखंड के हित के बहुत इसलिए नहीं सोचते क्योंकि अधिकारी आए हैं बाहर से, उनको झारखंड से क्या मतलब है? वो उनको आप मौका देंगे, स्पेस देंगे, आएंगे, कमाएंगे, चले जाएंगे। दिक्कत है कि यहाँ के जन मुद्दों को आप कितना सोल्व करते हैं, यहाँ के जन सरोकार से आप कितना जुड़ पाते हैं। आप देखिए आपका एक इमेज बना होगा कि हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड का, हेमंत सोरेन यानी कि एक अपना घर का लड़का जो है वो सूबे का मुख्यमंत्री बना है। तो ये सिंपैथी पर आप कई बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आपकी छवि धीरे धीरे छवि बनाने में आपको समय लगता है। छवि शिबू सोरेन ने बनाई, छवि जेएमएम के पुराने बड़े नेताओं ने बनाया, तब जाके उसका फल आज झारखंड मुक्ति मोर्चा खा रहा है। लेकिन जब आप इसकी छवि जब आप बिगाड़ेंगे, जब इस पर अधिकारियों का वर्चस्व होगा, जो जनता है वो जब आपसे दूर होने लगेगी, तब आने वाले दिनों में आपकी सत्ता डगमगाने लगेगी। तो देखिए ये आप कैसे इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, तो कुल मिलाकर के इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या उनको बदनाम करने का ये सिंडिकेट चल रहा है, या फिर अगर सच में है तब तो ये और भी गंभीर मसला हो जाता है। तो ये तो मुख्यमंत्री आवास को तय करना पड़ेगा कि आखिर कौन उनको ऐसा बदनाम कर रहा है। और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष अगर ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मसला है। मतलब हम जैसे 2 टुच्चे यूट्यूबर अगर बोलते हैं तो चलिए आप 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है जेपीएससी एसएससी जैसा भौंक रहे हैं लोग, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मसला है और इस मसले पर मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेने की जरूरत है। नमस्कार।